तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और उसके बाद उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ताकि आने वाले क्वेश्चंस जो आप करोगे अपने बुक्स वगैरह के वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मान लो कोई चार्ज है। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो ये अपनी उसको क्या दिखाएगा, ताकत दिखाएगा। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिसके द्वारा ये फील्ड बनी हुई है उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्स चार्ज द्वारा इस चार्ज पे, जो कि दूसरा चार्ज आया है इसके रीजन में, अगर ये जो चार्ज है इस पे क्या करेगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मान लो अगर लाइक चार्जेस है तो क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर अनलाइक चार्जेस होते तो क्या लगाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इसने देखो ये रीजन बनाया जहां पे कोई चार्ज आएगा तो उस चार्ज पे ये क्या करेगा, अपनी ताकत शो करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा। तो वो वही रीजन जो है, यही जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, बाहर की तरफ दिखाया जाता है पूरा। ठीक है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में जाऊं इसमें, बट कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं आपको। तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, बनाते हैं इसकी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की। तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का तरीका है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो कहाँ को दिखाते हैं, अंदर को दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर को दिखाते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, दिस इज जस्ट अ बेसिक। ओके, अब देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनो। कोई चार्ज है, मान लो उसने क्या कर दिया, अपने चारों तरफ क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। देखो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, तो जैसे कोई पॉइंट है P, अब ये इस चार्ज से कितने दूरी पे, R दूरी पे है। तो आप इसको दो तरह से इसको लिख सकते हो। E इज इक्वल्स टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, कितना इस पे फोर्स लगा है। मान लो मैंने टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज लाया, तो भाई ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज पे बाहर को धक्का मारेगा। तो कितना फोर्स इस टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस करा है इस पॉइंट पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा उस पॉइंट पे कितनी है, इंटेंसिटी बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फॉर्म इसी से डिराइव होता है पूरा। तो यहाँ पे जब हम कूलम्स लॉ की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कूलम्स फोर्स की जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है क्या, 1/4πε0 Q, जो कि सोर्स चार्ज है, डिवाइडेड बाय क्या, R²। ये भी फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, तो एक और बताता हूँ आपको। अब देखो कैसे और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो देखो मैंने अगर मान लो ऐसे बनाई, कभी कैपेसिटर्स वगैरह आपको उसने दे दिए ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये प्लेट्स दे दी। अब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखो ये जो कैपेसिटर होगा, इन दोनों की प्लेट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, मान लो V है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, D है। तो आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो अगर, तो ये होता है इलेक्ट्रिक, एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है ना वो ये होता है, E इज इक्वल टू dV/dx, मॉडुलस लगा लो आप। dV का मतलब होता है, dV का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे प्लेट्स ले रहा हूं मैं, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, V लिया है मैंने, ठीक है। और दोनों dx का मतलब है दोनों के बीच की दूरी, जिनका आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो। तो ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और डिस्टेंस क्या है, D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V/D, मैग्नीट्यूड के, मतलब ऐसे मॉडुलस के फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। आप कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल देगा। जैसे ऐसी कैपेसिटर वगैरह दे देगा, बोले अंदर बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इसने ई स्ट्रेंथ की, तो बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का, डिस्टेंस दे रखी होगी दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी की। तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, E इज इक्वल टू V/D, और वहां से V निकाल सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चनों में देखेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप बताता हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, देखो वो क्या करेगा, मैक्सिमम केस में ना कोई आपको ऐसे ड्रॉप वगैरह दे देगा, ठीक है, ड्रॉप वगैरह दे देगा। अब उसको वो नीचे जा रहा होगा, तो हमेशा इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और ये ड्रॉप ना चार्ज्ड होना जरूरी है, वो चार्ज देगा, नहीं देगा
देखो अगर पहले इस पे बात करते हैं चार्ज्ड पे, अगर ये ड्रॉप चार्ज्ड वो देगा तो या तो डायरेक्ट चार्ज दे देगा क्यू की वैल्यू, अगर डायरेक्ट चार्ज नहीं देगा तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले या इसमें है जो भी है। तो आप यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तब जाके क्या करोगे, इस चार्ज की वैल्यू को निकालोगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने दिया है तो उस केस में आप चार्ज इस तरह से निकाल पाओगे क्वांटाइजेशन के केस में, ठीक, क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये ड्रॉप देगा वो, उसका कुछ मास दे देगा, वो अब मास देगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, वेट भी होगा mg। तो वो इसको मैक्सिमम क्वेश्चनों में ना बोलेगा इसको बैलेंस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ये प्लेट लगा देगा ऐसे पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, इसको बोल देगा ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में कहाँ को धक्का लगेगा यार, कहाँ को लगेगा, ऊपर को। तो ये जो फोर्स इस प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के द्वारा लगा है, मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके, F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था, कितना चार्ज लग रहा है किसी चार्ज, कितना फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, F इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। बस आपको रिप्लेस करना है वहाँ पे फोर्स की जगह, फोर्स की जगह इसको रख देंगे, डब्ल्यू की जगह mg रख लेंगे, बस जो पूछा जाएगा वो निकाला जाएगा। इस तरह का पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसा टाइप दिखेगा आपको, ठीक। कई बार वो क्या करेंगे आपको, देखो दूसरा टाइप दिखाता हूँ, कई बार क्वेश्चनों में क्या करते हैं वो लोग ना इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से आप ज्यादातर डिस्टेंस वगैरह निकाल पाओगे कि वो पार्टिकल कितना दूरी तक चल गया, कितना टाइम तक आपको मतलब कितना टाइम तक वो चार्ज गया है, कितना टाइम लगा है उसे उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर पाएंगे हम वहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, कमॉन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो ना चार्ज पार्टिकल रखेंगे ऐसे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को वो क्या करेंगे कहीं ना कहीं ऐसे फील्ड जनरेट करेंगे, मतलब ऐसे प्लेट्स बोल देंगे, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले पे क्या करेंगे, ये जैसे आप ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा, कमॉन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है प्लेट्स तो ये चार्ज देखो कहाँ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा। पॉजिटिव वाला है तो इसी के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव होता तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना फोर्स। तो ये जो फोर्स है, कमॉन ध्यान देना, ये फोर्स है किसी मास पे लग रहा है, पार्टिकल का पक्का मास देखो। तो भाई आप क्या लगा सकते हो, आपको पता ही है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक तो ये होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, और दूसरा देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से हम चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, ई एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो ये दोनों फोर्स को आप कैसे लिखोगे, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, और एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर आ गई, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा, तो यूनिफॉर्म ही आएगी यहाँ पे एक्सेलरेशन। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगी तो ससुरे आप ये नहीं लगा सकते क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, और तब यूज करेंगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन, तीसरी वाली इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब न्यूमेरिकल्स।